तो नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि मस्त और स्वस्थ होंगे और बड़ी मन लगा के जो है अपने आने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्र, आपको मैं बता दूं कि आज संस्कार कक्षा 10 के संस्कृत से पाठ है, 5वीं पाठ है भारत महिमा। भारत महिमा आज हम इस पर चर्चा करेंगे और एक छोटी सी वीडियो में जो है इसकी पूरी कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, जिससे आप स्वयं जो है इसके प्रश्न उत्तर को और इसके अंदर की जो व्याख्या है प्रत्येक श्लोक का मैं अर्थ बताऊंगा आपको, जिससे आप कहीं भी इसको डील कर सकते हैं और परीक्षा में जो है बेहतरीन कर सकते हैं इसको लेकर। ठीक है, तो पहले हम इसको देखेंगे। निचोड़ हमने लिखे हैं क्योंकि किसी भी चीज का एक सार होता है, सारांश होता है, जिससे हम बिना समय गंवाए थोड़े से वक्त में उस पूरी बात जानकारी को हासिल कर लेते हैं। तो इसका प्रथम पहले मैं करा दे रहा हूँ प्रश्न, मतलब इसका अंदर की जो है होती है जो जानकारी है मैं दे दे रहा हूँ, ताकि आपको प्रश्नोत्तर करने में दिक्कत ना हो। इसके बाद इसी में जो है 5 मिनट के बाद एक और इसी में रहेगी, जिसके प्रत्येक श्लोक का जो है आपको बता देंगे अर्थ। ठीक है, तो इसका पहले बात जान लीजिए कि प्रथम पद, इसमें 2 श्लोक है। ठीक है, 2 पार्ट में कर दिया गया इसको। एक पौराणिक है, आधुनिक है। एक पौराणिक माने पुराणिक है, जो पहले वाला है वो आधुनिक है। ठीक है, पौराणिक वाला जो है विष्णु पुराण से और दूसरे का भागवत पुराण से लिया गया है। प्रथम पद लिख लेंगे आप विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से, विष्णु पुराण से, और दूसरे का जो है भागवत पुराण से। ठीक है, भागवत पूछ देता है जब प्रथम श्लोक जो है किससे लिया गया है, दूसरे श्लोक किससे लिया गया है, तो आप अच्छे से कर पाइएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर है कि देवता किसके गुणगान करते हैं। इसमें इतना 1 2 3 4 5 6 7 इतना ही रहेगा, इससे कहीं नहीं पूछता है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में उलट करके, देवता किसकी गुणगान करते हैं, तो लिखेंगे भारत की। भारत की गुणगान जो है देवलोक भी करते हैं। ठीक है, देवता जो है भारत की गुणगान करते हैं। या फिर कह देगा कि भारत के देवता किसकी गुणगान करते हैं, तो भारत की गुणगान कौन करते हैं, तो देवता। ठीक है, देव गीत कौन गाता है, कौन गीत गाते हैं, तो देव। देवता जो है देव अथवा देवता लिख सकते हैं आप। देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। गीत कौन गाता है, देवता। देवता क्या गाता है, तो गीत। ऐसे याद कीजिए, आप अच्छे से कर पाइएगा। भारत में बार बार जन्म के लिए कौन तरसता है, कौन चाहता है कि मेरा जन्म बार बार भारत में हो, तो आप जानते होइएगा कि भगवान श्री कृष्ण जो है कई बार जो अवतार लिए हैं इस धरती पर, हमारे भारत में ही ज्यादा करके अवतार लिए हैं। तो लिख देंगे स्वयं हरि। आप इसको ऐसे कर लीजिए, स्वयं हरि। ठीक है, स्वयं हरि। हरि किसे कहा जाता है, विष्णु, भगवान विष्णु को कहा जाता है। तो स्वयं हरि जो है तरसते हैं कि मेरा जन्म कहाँ से भारत में होता। आप जानते होइएगा कि राम रूप में आए, उसके बाद कृष्ण रूप में आए, परशुराम बनकर आए, बहुत सारे अवतार लेकर आए हैं, लेकिन भारत में ही आए हैं। तो भारत में कौन बार बार जन्म लेने के लिए तरसता है, तो स्वयं हरि। पूछा है प्रश्न कौन के बारम्बार जन्म लेकर तरसते, तो बोलेंगे स्वयं हरि। भारत भूमि कैसी है, पूछता है 2 नंबर में कि भारत भूमि कैसी है। अब मैं आपको इसको बताना है भारत भूमि, तो लिखेंगे निर्मल, निर्मल, उसके बाद निर्मल, फिर स्वच्छ लिख दीजिए, निर्मल स्वच्छ, और निर्मल स्वच्छ, उसके बाद जो है विशाल, कोमा हो गया यहाँ पे, निर्मल स्वच्छ विशाल। निर्मल को अधिक तो स्वच्छ हो ही गया, विशाल है, उसके बाद जो है क्या है, ये मार्मिक है, करुणा से पूर्ण है, ममतामयी है। हमारी भारत क्या है, ममतामयी, निर्मल स्वच्छ और विशाल है। ममतामयी भी आप लिख सकते हैं। विशाल भूमि धारा किसकी है, किसकी धारा जो है विशाल है, बड़ी है, तो लिखेंगे भारत की है, अपनी भारत की, भारत की। ठीक है, उसके बाद है भारत में कैसे लोग रहते हैं, लोग जो किस प्रकार भारत में निवास करते हैं। तो आप जानते हुएगा कि हमारे भारत में जो विभिन्न प्रकार, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, और कैसे रहते हैं, तो भाईचारे के रूप में लिखेंगे। विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग, विभिन्न विभिन्न जाति, विभिन्न जाति के लोग, आप इसको इसमें इसी में लिख दीजिएगा, विभिन्न जाति के लोग भाईचारे के रूप में रहते हैं, भाईचारे के रूप में। है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों मिलकर भाई भाई, तो इसी यही है इसमें कि भारत में कैसे लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग भाईचारे के रूप में रहते हैं। ठीक है, अब भारत कौन कौन से वस्तुओं से सुसज्जित है, सेवित है। इसमें पूछता है कि भारत किन किन वस्तुओं से सेवित है, तो हम लिखेंगे भारत किन किन वस्तुओं से सेवित है, तो सागर से, सागर से, उसके बाद पर्वत से, पर्वत से, वन से, और झरना से। ठीक है, और इसी से जो है
आपका यह चैप्टर समाप्त होता है। भारत महिमा चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या जरूरी है भाई, हमको जिससे काम चल जाए। इसको ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर याद रखना है, जीवन भर याद तो रखना नहीं है। क्या करना है आपको, केवल 10th पास करनी है। जानकारी ही लेनी है तो साइंस में लीजिए, जो आर्ट्स में लीजिए, जो अब हमेशा रहे। खैर यह भी जानकारी रहे तो बुरी बात थोड़ी है। कहा जाता है कि लोहा जितना ही तपता है उतना प्रखर बिखरता है, उसमें ताकत बढ़ता है। तो हम जितना जानकारी रखेंगे, हमारा दिमाग तो भाई सागर है, आप जितना चाहे उसमें जानकारी जो है डाल सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद जो है आप अपने हाथ में संस्कृत की बुक लेंगे और पंचम पाठ भारत महिमा निकालेंगे, पेज नंबर 34। ठीक है, ऊपर से देखेंगे अस्माकम देश, चूंकि भारत महिमा आप नाम से ही स्पष्ट है, इस शीर्षक जो लिया गया है भारत महिमा, इससे ही स्पष्ट होता है कि इसके अंदर जो है भारत की महिमा का गुणगान किया गया है, बखान किया गया है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, भारत की महिमा। अस्माकम देशे भारतवर्ष मिति कथ्यते, हमारे देश को जो है भारत वर्ष कहा जाता है, भारत कहा जाता है। ठीक है, अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, पाठे अस्मिन विष्णु पुराणात भागवत पुराणात च प्रथम द्वितीय च कर्मश पद गृहस्थी। देखिए इस पाठ में जो है दो श्लोक दिए गए हैं, जिसका प्रथम श्लोक जो है विष्णु पुराण से और द्वितीय श्लोक जो है भागवत पुराण से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद अवशिष्टानि पदक्ष निर्मय रास्तावनी भारत प्रति भक्ति स्मारकम कर्तव्य रूपेण वर्तते। जो है इस पाठ को पढ़ने के बाद जो है आपको जो है भारत के प्रति क्या आपका कर्तव्य होता है वो अपने मन में उभरता है कि जो है इस भक्ति रूपी हमारे भारत की जो महिमा है वो किस प्रकार एक अपने आप में भक्ति की दर्शन समाहित किया हुआ है, जो हमारे कर्तव्य के जो क्या करता है, बिखरता है, जिससे हमें लगता है कि हाँ हमें भारत की सेवा मन लगाकर करनी चाहिए। आप इसको पढ़िए पहले। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि क्यों, जब इसकी गुणगान देवता कर रहा है भाई, तो हम क्यों नहीं करेंगे हमारे भारत की गुणगान। लिखेंगे पढ़ेंगे पौराणिकी और दूसरा आधुनिक है। ठीक है, गायंती देवा किल गीत गानी धन्य वस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग वर्गवा स्पंद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुरत्वा। देखिए गायंती देवा किल गीत गानी, देव लोग जो है गीत गाते हैं, किसकी, तो हमारी भारत की गीत कौन गाते हैं, तो देव लोग गाते हैं, और देव लोग गाते हैं। ठीक है, देव लोग जो है गीत गाते हैं। उसके बाद धन्य वस्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग वर्गा भवंती भूय पुरुषा सुरत्वा। देखिए इसकी गुणगान जो देव लोग करते हैं। बार बार पूछता है कि देव लोग किसकी भारत की गुणगान कौन करते हैं, तो देव लोग करते हैं। और यह स्वर्ग रूपी जो है भारत की कैसी है, तो स्वर्ग रूपी भूमि है, जहां जन्म के लेने के लिए जो भगवान स्वयं हरि तरसते हैं। ठीक है, बोल उसके बाद है अहो अमीशाम किंकारी शोभनम प्रसन्न एवं स्वीता स्वयं हरि योजना लब्ध निरु भारत जीरे अमुकुंद शिल्पिका कहा गया है कि बोल रहे हैं अहो अमीशाम किंकारी शुभनम, क्या शुभ, कितना शुभनीय है भारत को, बोल रहे हैं स्वयं हरि प्रसन्न ऐसा सुविता स्वयं हरि, भगवान विष्णु जो है हरि विष्णु को ही कहा जाता है, प्रसन्न हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि कैसा शोभनीय जो है स्वर्ग रूपी धरती है भारत, और जो वहां जन्म के लिए बार बार तरसते हैं। इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्ध सादा वर्ष भारतम वर्ष भर्जिन विभिन्न जन्ना धर्म जाति प्रवृत्ते रहिकत्व भावम वहंतो वसंती, वसंती मन रहता है। देखिए यम निर्मला, यह निर्मल, वत्सला मातृभूमि, यह निर्मल मातृभूमि कैसा है, तो निर्मल है, एकदम शरणागत वत्सल नहीं होता है उस प्रकार का यह भूमि है, जहाँ कोई भी आए आराम से रह सकता है। आप जानते भी है कि गांधी जी भी बोले थे कि हमारा भारत जो है एक बाग है, जहाँ विभिन्न देशों के जो फूल खिलेंगे इसमें। और यही बात अच्छा नहीं लगा, नाथुराम गोडसे ने उन्हें मार दिया। ठीक है, 1 मिनट। इसके बाद यह निर्मल, यह जो है भारत भूमि कैसी है, तो निर्मल है। उसके बाद विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग कहाँ रहते हैं, तो हमारे भारत में रहते हैं। और किस प्रकार रहते हैं, तो बोलेंगे रहे एकत्व भावम, इसमें पढ़िएगा, इसको संधि विच्छेद कर रहे रहेगा। उसके बाद एकत्व भाव, एकत्व भाव से, एकता भाव से, जिस प्रकार भाईचारे को हम लिखे हैं भाईचारे के रूप में, एक भाई दूसरे भाई के साथ रहता है, तो भाईचारे के भाव से विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग जो एक साथ रहते हैं। इसके बाद विशाल समुद्रीय धारा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने परिवर्त झरने विभूति वहंती वरिषा सुबह चापा गावी। विशाल समुद्रीय धारा, इसकी धारा विशाल है, धारा मतलब होता है जगह भूमि, इसकी धरती जो है, धारा जो है क्या है, विशाल है। सदा सेविता सागर रम्य रूपा, सागर से, वन से, पर्वत और झरने, झरना से क्या है, सुसेवित है, कहा जाता है सज्जित है। ठीक है,
उसके बाद जगत गौरव भारत शुभनीय, जगत माने संसार के रूप में नजर में जो है भारत शुभनीय है, ठीक है। सदा स्मृत पूजनीय, और सदा से जो है पूजनीय रही है। और भव्य देशभक्ति से हमेशा जननाम पर्दा स्वरूप सोचनीय, और हम सभी को इसके प्रति जो है सदा भाव से क्या कहता है भक्ति, देशभक्त के रूप में जो है सभी लोगों पर जननाम माने सभी लोगों को प्रदर्शित होना चाहिए। किस प्रकार, एक देशभक्त के रूप में, एक जो है अपना पूरा सर्वस्व निछावर कर देनी चाहिए अपने इस भारत के लिए। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब देवता कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे। और इसी प्रकार आपका यह पाठ समाप्त होता है, ठीक है। अब इसका आप स्वयं से बना लीजिएगा, आप बनाइए तो इसका आप अभ्यास आप खुद कीजिएगा। के गीत कानी गायंती, गीत कौन गाता है, तो देवता। अभी लिखे हैं, बताएं हम कि गीत कौन गाता है, देवता। और देवता क्या गाता है, तो गीत। देवता किसकी गीत गाता है, तो भारत की। ऐसा कौन प्रसन्न, कौन प्रसन्न है, तो स्वयं हरि। यह निर्मला मातृभूमि की दृश्य अस्ति, यह निर्मल मातृभूमि कैसे दिखती है, कैसी है, तो निर्मल विशाल, विशाल बोलेंगे, कारुणिक है, उस मार्मिक है, ठीक है, विशाल लिखेंगे। और भारत भारतीय धारा की दृश्य अस्ति, ये भारत की धारा कैसी है, तो विशाल है। उसके बाद अस्माभि सदा किम पूजनीयम, यह जो है सदा से कैसी पूजनीय रही है, अस्मदीय धारा किम पूजनीयम, ठीक है। देशभक्ति सर्वजन प्रदर्शित पूजनीयम, अस्माभि सदा किम पूजनीयम, हमेशा से कौन पूजनीय रहा है, तो लिखेंगे भारत ही पूजनीय रहा है, ठीक है। ऊपर में ही दिया गया है कि अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, ठीक है। देश हमेशा पूजनीयम, सदा तथा पूजनीयम, जगत गौरव भारतम शुभनीयम, सदा अस्मा भरते तथा पूजनीयम, भव्य देशभक्ति हमेशा भारत, भारत सदस्य पूजनीय रहा है, ठीक है। उसके बाद देवा काणी गायंती, देव क्या गाते हैं, तो लिखेंगे गीत। जने कीदृशम जने लभता, जो है जने कीदृशम जन्म लभता, यहाँ जन्म, जने कीदृशम जन्म, कहाँ जन्म लेने के लिए जो है वो तरसते हैं स्वयं हरि। हरि जो है कहाँ जन्म, देवता कहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं, तो लिखेंगे भारत में। विशाल धारा का, विशाल धारा किसकी है, तो भारत की। उसके बाद जगत गौरव, जगत गौरव किम वर्तते, जगत गौरव किम वर्तते, जगत में किसका गौरव है, तो भारत की। हमेशा जननम का भवे, सभी जन लोगों को जो है क्या करना चाहिए, किसका, तो हमारे देश के प्रति, भारत के प्रति जो है एक देशभक्त अर्पण करना चाहिए सभी लोगों को, ठीक है। अस्माकम भारतीय 29 का दूसरा क्वेश्चन है, अस्माकम भारतीय धारा की दृष्टि से हमारे भारत की धारा कैसी है, तो विशाल है और वत्सल क्या होता है, विशाल कारुणिक है, ठीक है। विशाल लिखेंगे। भारतीय धारा कै का भी सविता, विशाल जो भारतीय की धारा है वो किससे सेवित है, किससे सेवित है, पर्वत से, सागर से, झरने, 2 नंबर में पूछता है झरना से, ठीक है, सेवित है। उसके बाद धर्म जाति, ग नंबर, धर्म जाति प्रवृत्त विभिन्न जन्म किम भवंता अस्मि, धर्म विभिन्न प्रकार के जाति धर्म के लोग जो है किस प्रकार रहते हैं, तो एक भाव से, यानी भाईचारे के रूप में, ठीक है। उसके बाद के बारंबार बताए हैं, के बारंबार भारतीय जन्म ग्रहणती, कौन बार बार भारत में जन्म लेते हैं, तो कौन लेते हैं, स्वयं हरि, ठीक है। उसके बाद भारत भूमि की दृश्य, भारत की भूमि कैसी है, तो विशाल है, निर्मल है, स्वच्छ है, विशाल है, ठीक है। भारत जीरे जन्म निर्देश किसाम अस्ति, एक क्वेश्चन को जो है बार बार जो है इसमें रिपीट किया गया है। और इस प्रकार जो है आपका यह समाप्त होता है। ये जो मतलब स्वयं हरि जो है जन्म लेने के यहाँ पे तरसते हैं, और जन्म लेकर देने कौन आते हैं, तो सभी देव लोग जो है भारत के गुणगान गाते हैं, और जो है हरि जो है चाहते हैं कि मेरा बार बार जन्म कहाँ हो, भारत में हो। और इस प्रकार जो है चैप्टर का समाप्त होता है, भारत महिमा। थोड़ी देर में बाद इसके बाद जो है हम इसके अगले पाठ, बहुत उपयोगी 29 श्लोक का पाठ जो है बहुत बार बार पूछता है, और जानकारी के लिए जीवन भर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि संसार में तो जीने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन उस समाज में जीने के लिए जो कुछ ज्ञान भी चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको जो है भारत महिमा पाठ अच्छे समझ में आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जोश और होश के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल एसएससी स्टडी पॉइंट पर, और बाय, लव यू टू ऑल।